26 अगस्त की जो विधानसभा थी, पूरे प्रदेश की नजर थी कि सरकार क्या कहेगी। किसान आंदोलन पर है, भारतीय किसान यूनियन आंदोलन पर मांग एक ही है, तीनों अध्यादेशों को वापस लो। मांग एक ही है कि फसल खरीद गारंटी का कानून बना दो। हम अध्यादेश भी मान लेंगे, लेकिन विधानसभा के अंदर पहली बार जिन लोगों के ऊपर जवाबदेही थी, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो कृषि मंत्री हो, चाहे वो स्पीकर हो, वो पॉजिटिव हो जाते हैं इस बीमारी की आड़ लेकर के, और वो सदन से भाग जाते हैं। हमारा सीधा इल्जाम है उनके ऊपर। केवल एक विधायक जो मेम से निर्दलीय विधायक हैं, बलराज कुंडू जी, उन्होंने किसान की आवाज को उठाया और उनको भी परेशान करने का काम किया गया। 89 विधायक जो किसान का वोट लेकर के वहां पहुंचा, वो वहां पर खामोश नजर आया। और किसान बिरादरी इस बात को नोट करे, उन 89 विधायकों को नोट करे, समय आने पर उनको हम जवाब देंगे। और ईंट का जवाब पत्थर से देने की बिरादरी हिम्मत रखती है। किसान समृद्ध होगा तो चोर उचक के राजनीति नहीं कर पाएंगे। जो कहते हैं हमारी लड़ाई किसान और कमेरे की है, आज प्रदेश का किसान और प्रदेश का मजदूर और युवा ये देख रहा है कि हमारे वोट लेकर के और कैसे दुष्यंत चौटाला जी सरे आम जनता को बेवकूफ बनाने में लगे हुए हैं। जैसे सांप को दूध पिलाते हैं और फिर उसी को डसता है, उसी तरह से कृषि मंत्री जिनके वोट लेकर के विधानसभा में बैठे, आज वो उन्हीं को मारने का काम कर रहे हैं। तो वो इस बात को याद रखें कि किसान बिरादरी ने ऊपर बैठाया है, सत्ताओं में बैठाया है, तो जिसने भ्रष्टाचार और लूटपाट की है उसको वहां से उठा करके मिट्टी में मिलाने का काम भी किया। और सरकार को सीधी चेतावनी किसानों की ओर से हम दे रहे कि अगर सत्ता में रहना है तो इन अध्यादेशों को वापस ले लो, खरीद का कानून लेकर के आओ, गारंटी का कानून लेकर के आओ, नहीं तो हम मरेंगे तो सरकार को भी सत्ता के दरवाजे पर किसी कीमत में नहीं रहने देगी। ये सरकार जो बैठी है सत्ता में, वो काम हमारे आने वाली पीढ़ियों के साथ करने जा रही है, जो कभी अंग्रेजों के शासनकाल में भी हमारे साथ नहीं हुआ। हमें गुलाम बनाने की तैयारी है, हमें खुले तौर पर गुलाम बनाया जा रहा है। क्यों सरकार ये कह रही है कि हम किसानों की आमदनी दुगना करना चाहते हैं? इन अध्यादेशों से किसान की आमदनी दुगनी नहीं होगी, किसान की आत्महत्या दुगनी होगी, किसान दुगने मरेंगे। आप इन तीनों अध्यादेशों का एक भी फायदा गिनवा दोगे तो हम कृषि मंत्री जी की गुलामी करने के लिए तैयार हैं। और या वो किसानों को बरगलाना बंद करें, जो अध्यादेश किसानों को गुलाम बनाने वाले हैं, जो कृषि मंत्री हमारी ताबूत में खील ठोकने की तैयारी कर रहे हैं, उनको खुला चैलेंज है, जो हम बात उठाएं कृषि मंत्री वो माने और उनके ऊपर कार्य करें, नहीं तो जो है इसके परिणाम बहुत गंभीर होंगे। मैं दाद दूंगा पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की, जिन्होंने एक कड़ा फैसला लिया, स्पष्ट कहा कि ये अध्यादेश किसान को बर्बाद कर देंगे। विधानसभा का सेशन बुलाया और तीनों अध्यादेशों के खिलाफ प्रस्ताव पारित करके और वापस केंद्र सरकार को भेज दिए। जैसे गाय और कसाई का आपस में भाईचारा नहीं हो सकता, ऐसे आड़ती और किसान का कभी आपस में भाईचारा नहीं हो सकता। जब भी मौका लगा आड़तियों ने किसान को काटा है। किस तरह से फर्जी रजिस्ट्रेशन, ये जो पोर्टल है, ये सरकार के जो समर्थक हैं, जो कालाबाजारी करते हैं, जो व्यापारी का काम करते हैं, ये मेरा फसल मेरा ब्यौरा सिर्फ उनका अवैध माल एक नंबर में बिकवाने के लिए, किसान के साथ धोखाधड़ी करने के लिए पोर्टल चलाया जा रहा है। और सबूत आपके सामने, ये रजिस्ट्रेशन है 8/5/2020 सोरडा जदीद का। इसके ऊपर आप देखें फार्मर का नाम लिख रखा है कोनी बेरो भाई, इसके फादर का नाम लिख रखा है कोनी बेरो भाई। मोबाइल नंबर 1234567190। ये भी फर्जी। फार्मर नेम ZZ, फादर नेम GFH। किसान खुशी के 2 आयाम, कर्जा मुक्ति और पूरा दाम। अगर ये अध्यादेश लागू हो गए, MSP का कानून नहीं आया, तो हम दूसरे प्रदेशों में, हमारे तो वो हालात भी नहीं है कि हम मजदूरी करने के लिए जा सके। यहां कंपनियां कब्जा कर लेंगी हमारी जमीनों के ऊपर और हमें मजदूरी भी नहीं मिलेगी। हमने मांग करी कि ये अध्यादेश सही है तो हम मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन इनको पिछले दरवाजे से क्यों लेकर के आ रहे हो? गुपचुप तरीके से कृषि सुधारों के नाम पर आप MSP के ऊपर छुरी चलाना चाहते हो। हम लोकतंत्र के नागरिक हैं, संविधान ने हमें अधिकार दिया कि जहां हमें गलत लगे, जहां किसानों के साथ अन्याय और शोषण हो रहा है, वहां हम अपनी आवाज उठाएं, सरकार और प्रशासन को झुकाएं और किसानों को न्याय दिलवाएं। कि लोकसभा के सदस्यों के ऊपर राइट टू रिकॉल लागू होना चाहिए, उनके ऊपर भी शिक्षा लागू होनी चाहिए। और इसी तरीके से आप विधायक बैठे हैं, आप इस बात को सदन में उठाओ कि भाई विधायकों के ऊपर भी राइट टू रिकॉल लागू होना चाहिए। उनके ऊपर लागू क्यों नहीं?
क्यों आप हमारे पंचायती राज के ताने बुने को पूरी तरह से खत्म करने पर तुले हुए हैं? आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लामा, मेरे सहयोगी प्रिंस लामा के साथ। आज हम मौजूद हैं भिवानी और लोहारू विधानसभा के क्षेत्र के बहल में। फिर दोबारा से मेरे साथ चर्चा में मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन के युवा प्रदेश अध्यक्ष रवि आज़ाद। इनके पास कई ऐसे मुद्दे हैं और किसान यूनियन ने कई ऐसे सरकार पे इल्ज़ाम भी लगाए हैं और कई विषयों पे और भी तीखी बातचीत होगी। तो रवि आज़ाद जी, हरियाणा न्यूज़ 24 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। रवि जी, कैसा चल रहा है आजकल? आज के दिन किसान सड़कों के ऊपर है और सरकार जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। सरकार सदन छोड़ करके भाग रही है और किसान सड़कों के ऊपर आंदोलन के रूप में बैठा है और सरकार किसी भी तरीके से उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। रवि जी, आप ऐसा नहीं लगता किसान यूनियन, आपकी जो भारतीय किसान यूनियन है, सरकार पे कुछ ज़्यादा अग्रेसिव है? अटैक करते हो आप सीधा सरकार के ऊपर, सीधा हल्ला बोल देते हो छोटी छोटी चीज़ों को लेके। तो कहीं न कहीं किसी दूसरी पार्टी के संबंध तो नहीं है, या किसी दूसरी पार्टी का कुछ इशारा तो नहीं है? कई बार अक्सर देखा जाता है, ऐसा तो नहीं है कहीं? देखिए, भारतीय किसान यूनियन चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के समय से हिंदुस्तान के किसान बिरादरी की लड़ाई लड़ने के लिए और अराजनीतिक रूप से, जिस संगठन ने कभी राजनीति के अंदर कदम ना रख करके और आंदोलन के रूप में जो किसानों की आवाज़ उठाता रहा, किसानों को न्याय दिलवाता रहा, तो भारतीय किसान यूनियन एक स्वतंत्र संगठन है जिसका दूर दूर से किसी राजनीतिक पार्टी से कोई किसी प्रकार का संबंध नहीं है। हमारा केवल एक ही मकसद है कि आंदोलन के रूप में हम लोकतंत्र के नागरिक हैं। संविधान ने हमें अधिकार दिया कि जहां हमें गलत लगे, जहां किसानों के साथ अन्याय और शोषण हो रहा है, वहां हम अपनी आवाज उठाएं, सरकार और प्रशासन को झुकाएं और किसानों को न्याय दिलवाएं। हमारा केवल एक सूत्रीय कार्यक्रम है। परंतु सरकार तो कई बार आप इल्ज़ाम लगा रही है किसान यूनियन पे, आगे दूसरी पार्टियों के बहकाव में दूसरी पार्टियां करवा रही हैं आपसे, उनके इशारे पे चल रहे हैं आप। तो कई बार हमने सुना है, उनसे कई बयान आते हैं नेताओं के कि इशारे पे चलती है आप। भारतीय किसान यूनियन केवल किसान के इशारे पे चलती है, किसान की समस्या को लेकर के चलती है, जनहित के मांगों पर, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ती है। कोई भी सरकार में बैठे लोग, चाहे मंत्री हो चाहे कोई नेता हो, आप उनके सत्ता में आने से पहले भारतीय किसान यूनियन को लेकर के बयान पढ़ लीजिए और सत्ता में आने के बाद वो हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे, तो हमारा उनको खुला चैलेंज है कि वो भारतीय किसान यूनियन की एक भी राजनीतिक स्टेटमेंट की या किसी प्रकार से बैकडोर और ओपन से भारतीय किसान यूनियन ने राजनीति की हो, तो वो जनता के सामने आए, उसके तथ्य रखे। हम उसका सम्मान करने से गुरेज नहीं करेंगे और जिस भी व्यक्ति पर ऐसा आरोप होगा उसको अपने संगठन से दूर करने में 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे। तो जनता को आश्वस्त करते हैं, किसी पार्टी के साथ नहीं? बिल्कुल। भारतीय किसान यूनियन किसानों के साथ है, आमजन के साथ है। सत्ताएं आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन भारतीय किसान यूनियन पहले भी थी, आज भी थी और आगे भी रहेगी। तो अभी मुद्दे पे आते हैं। तैयार है? जी जी जी। आपने इल्ज़ाम लगाया सरकार पे कि इनके जो मंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर जी, अपने आप कोरोना पॉजिटिव हो गए जी, यानी कि उनको जनता का जवाब देना पड़ता जी। अब उनके पास जनता का जवाब के लिए, किसानों के जवाब देने के लिए कुछ है नहीं, तो वो अपने आप को बचाने के लिए, अपनी खाल को बचाने के लिए क्या कहेंगे जनता को? इसलिए कोरोना पॉजिटिव खुद हो गए, किसान यूनियन ने इल्ज़ाम लगाया। तो ये क्यों, क्या सोच के, मतलब क्या? देखिए, मैं आपको एक बात बड़ी सीधे और स्पष्ट रूप से कहूं, पूरे देश में जो मंडी व्यवस्था थी बिहार में 2006 में खत्म करी गई। पूरे देश के किसान अपनी उपज कहां बेचें, किसान पूरे देश से खत्म हो गया। एक पंजाब और हरियाणा ऐसे प्रदेश रहे जहां पर मंडी व्यवस्था, एमएसपी, थोड़ा सा सम्मान के साथ इन 2 राज्यों के किसान जी रहे थे, यहां के मजदूर जी रहे थे सम्मान के साथ। लेकिन केंद्र सरकार ने जो 3 अध्यादेश लेकर के आई, जो कह रही कि उन्होंने कॉपी कहां से किया, यूरोप और अमेरिका,
जो पैटर्न वहां पूरी तरह से फेल हो चुका है। अगर उन विषयों पर जाएं तो बात लंबी होगी, लेकिन वहां से इन्होंने इस पैटर्न को तो उठाया, लेकिन उसके ड्रॉबैक क्या हैं उनको ना देख करके WTO और जो अलग अलग समझौते हैं, गेट समझौता है, उनके दबाव में आकर के, वैश्विक महाशक्तियों के दबाव में आकर के ये 3 अध्यादेश लेकर के आए और जो इन राज्यों में व्यवस्थाएं चल रही थी उसको भी खत्म करने की इन्होंने तैयारी कर ली कि किसान समृद्ध होगा तो चोर उचक्के राजनीति नहीं कर पाएंगे। 26 अगस्त की जो विधानसभा थी, पूरे प्रदेश की नजर थी कि सरकार क्या कहेगी। किसान आंदोलन पर है, भारतीय किसान यूनियन आंदोलन पर मांग एक ही है, तीनों अध्यादेशों को वापस लो। मांग एक ही है कि फसल खरीद गारंटी का कानून बना दो, हम अध्यादेश भी मान लेंगे। लेकिन विधानसभा के अंदर पहली बार, आपने भी इस बात को नोट किया होगा कि इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन पहले जिन लोगों के ऊपर जवाबदेही थी, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो कृषि मंत्री हो, चाहे वो स्पीकर हो, वो पॉजिटिव हो जाते हैं इस बीमारी की आड़ लेकर के और वो सदन से भाग जाते हैं। हमारा सीधा इल्जाम है उनके ऊपर। उसके बाद में 90 विधायक किसान बिरादरी का एक बड़ा हिस्सा वोट परसेंटेज का उनको मिला और देख करके हैरानी हुई कि केवल एक विधायक जो मेम से निर्दलीय विधायक हैं बलराज कुंडू जी, उन्होंने किसान की आवाज को उठाया और उनको भी परेशान करने का काम किया गया। 89 विधायक जो किसान का वोट लेकर के वहां पहुंचा, वो वहां पर खामोश नजर आया। और किसान बिरादरी इस बात को नोट करे, उन 89 विधायकों को नोट करे, समय आने पर उनको हम जवाब देंगे। और ईंट का जवाब पत्थर से देने की ये बिरादरी हिम्मत रखती है। उसमें आपने एक बात और देखी कि बलराज कुंडू जी ने पूछा कि भाई इन 3 अध्यादेशों के ऊपर सरकार का क्या स्टेटस है। जो उस समय सदन के, क्योंकि मुख्य लोग तो पॉजिटिव हो गए, वो तो भाग गए, भारतीय जनता पार्टी सदन छोड़ करके भाग गई। हमने सीधा इस बात को कहा। और उसमें भी जब बलराज कुंडू जी ने यह सवाल किया तो उस समय दुष्यंत जी जो वहां के सदन के नेता थे, उन्होंने कहा कि अभी केंद्र का कोई प्रपोजल नहीं आया, हमने कोई डायरेक्शन लागू नहीं की, हमने किसी प्रकार का कोई दिशा निर्देश इन ऑर्डिनेंस को लेकर के नहीं दिया। लेकिन 20 तारीख को पूरे प्रदेश की जनता ने देखा कि मंडी बोर्ड ने एक लेटर जारी कर दिया कि 3 ऑर्डिनेंस के अनुसार खरीद चलेगी और मंडियां चलेंगी, जिसका इतिहास में पहली बार सरकार ने लाइव कैमरे के सामने सदन के नेता ने झूठ बोला है। और जो कहते हैं हमारी लड़ाई किसान और कमेरे की है, आज प्रदेश का किसान और प्रदेश का मजदूर और युवा ये देख रहा है कि हमारे वोट लेकर के और कैसे दुष्यंत चौटाला जी सरे आम जनता को बेवकूफ बनाने में लगे हुए हैं। तो आपने इसके साथ साथ एक इल्जाम और लगाया दुष्यंत चौटाला पे, बैक टू रिकॉल, आपस में एक भाईचारा बचा है, उसको भी कहीं बिगाड़ने का काम कर रहे हैं जी। तो ये मतलब कहाँ तक सही है, क्यों लगाई है इल्जाम? मुन्ना जी, मैं बहुत विश्वास के साथ एक बात कहता हूं कि आजादी अगर मिली तो उद्योगपतियों को मिली, समृद्ध लोगों को मिली। आम जन गरीब किसान आज भी गुलाम है। सरकारें वोट हम देते हैं, सरकार उनके लिए काम करती है, ये सीधी और स्पष्ट बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप देखिए पिछले दिनों टाउन प्लानिंग के तहत मेदांता हॉस्पिटल और एम्बियंस मॉल गुड़गांव का जो है, उनके ऊपर आदेश आए, कोर्ट से भी आदेश आए कि इनको गिराया जाए, ये नियमों के उल्लंघन से बने हैं। वो सरकार जो कानून की बात करती है, हरियाणा सरकार, गठबंधन की सरकार, उस सरकार ने किसानों पे चर्चा ना करने की बजाय उद्योगपतियों से साठगांठ करके एक वो लेकर के आए कानून, ताकि उनका मेदांता और उनका एम्बियंस मॉल ना टूटे। और किसान की बात करने के लिए 1 मिनट का समय भी नहीं, ये एक मुख्य बात है। उसमें दूसरा जो कानून आया, राइट टू रिकॉल, मैं कहता हूं दुष्यंत जी, आप जनता के बीच में आइए, अगर आपको समझ नहीं है तो आप थोड़ी सी समझ लीजिए। जिस तरह की बात आप कर रहे हैं, जो एक नौसिखिया करता है, आप चौधरी देवीलाल का नाम कम से कम खराब ना कीजिए। आप जो राइट टू रिकॉल की बात कर रहे हैं, आप चाहते हैं गांव में, वैसे तो आपकी सरकार ने भाईचारा खराब करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत हमारी व्यवस्थाएं बची हुई हैं सामाजिक, उस ताने बाने को खराब करने के लिए जो राइट टू रिकॉल कि भाई सरपंच काम ना करे तो उसने 1 साल में गांव के लोग वापस बुला सकें, इससे केवल पार्टीबाजी बनेगी गांव में।
वाद विवाद होंगे, थाना तहसील होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, आपस में भाईचारा खराब होगा। रही बात राइट टू रिकॉल की, शिक्षा भी आप पंचायत पे लागू करेंगे। हमारा आपको सवाल है, आप कहते हैं हम युवाओं की राजनीति करते हैं, आप आवाज उठाइए कि लोकसभा के सदस्यों के ऊपर राइट टू रिकॉल लागू होना चाहिए, राइट उनके ऊपर भी शिक्षा लागू होनी चाहिए। और इसी तरीके से आप विधायक बैठे हैं, आप इस बात को सदन में उठाओ कि भाई विधायकों के ऊपर भी राइट टू रिकॉल लागू होना चाहिए, उनके ऊपर लागू क्यों नहीं? क्यों आप हमारे पंचायती राज के ताने बुने को पूरी तरह से खत्म करने पर तुले हुए हैं? रवि जी, चलो मान लेते हैं आपकी बात, राइट टू रिकॉल वो तो वापस हो गया जो अध्यादेश लेके आए थे अभी, तो अभी वो तो आया ही नहीं है। और आपने जो आवाज़ उठाई शायद आपकी बात पहुंचेगी। आपने एक इल्ज़ाम और लगाया अभी सरकार पे, मेरा फसल मेरा भी, उसको भी लेके आप एलिगेशन लगा रहे हैं। आपकी किसान यूनियन सरेआम मैदान में खड़ी है, ये सरासर ये किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, फर्जी यहाँ लोग जो व्यापारी हैं वो इसमें करवा रहे हैं, तो इसमें किसानों का फ़ायदा कहाँ है? किसान तो और मर जाएगा नीचे। तो ये भी खाली आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि क्या मतलब क्या तथ्य? देखिए, हम कोई भी बात, भारतीय किसान यूनियन कोई भी बात तथ्य के बगैर नहीं करती। मेरा सरकार, भारतीय किसान यूनियन जो सरकार पे आरोप लगाती है, सरकार हमें सार्वजनिक रूप से बुलाए, हम एक एक बात के तथ्य देते हैं। बगैर तथ्य के हम कोई बात कहेंगे, हम उसकी माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन हम नहीं कहते। जैसी हमारी संगठन की परंपरा है, हम तथ्यात्मक बात करते हैं, जनता की बात करते हैं। जो मेरा फसल मेरा ब्यौरा है, ये कहा गया कि किसान अपनी उपज बेच पाए, उसका ये एक माध्यम है। लेकिन सीधे तौर पर हम कह रहे आड़ती, एक बात कही जाती है हमेशा व्यापारी के लिए कि जैसे गाय और कसाई का आपस में भाईचारा नहीं हो सकता, ऐसे आड़ती और किसान का कभी आपस में भाईचारा नहीं हो सकता। जब भी मौका लगा आड़तियों ने किसान को काटा है, हमारा भाईचारा हो ही नहीं सकता। ये जो मेरा फसल मेरा ब्यौरा जो पोर्टल है, मैं आपको सबूत देता हूं, इस बात के कैमरे के सामने देता हूं कि ये पोर्टल व्यापारियों की जो कालाबाजारी करके, जैसे ये कृषि मंत्री का क्षेत्र है, यहाँ पे हजारों क्विंटल बाजरा सिवानी बैल, साथ लगते तोसाम डिगावा लोहारू में राजस्थान का जो अब निकल करके आया, वो वहां से औने पौने दामों में, वहां मंडी की व्यवस्थाएं नहीं है, औने पौने दामों में लेकर के और गांव में स्टॉक हो चुका है। और उसके ऊपर हम जब मार्केट कमेटी को शिकायत करते हैं, वो कहते हैं हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। जैसे ही मंडी शुरू होगी, सबसे पहले फर्जी रजिस्ट्रेशन के ऊपर वो बाजरा तुलेगा। ऐसा ही सरसों में हुआ, हर बार यही होता है। और रजिस्ट्रेशन किस तरीके के हैं, ये 8/5/2020 का ये रजिस्ट्रेशन है, 8/5/2020 सोरडा जदीद का। इसके ऊपर आप देखें, फार्मर का नाम लिख रखा है कोनी बेरो भाई, इसके फादर का नाम लिख रखा है कोनी बेरो भाई। मोबाइल नंबर 1234567190। ये भी फर्जी। 41.44 किलो, 41 कुंटल 44 किलो इसके अंदर क्वांटिटी उपज की दिखाई गई कि ये जो है इतनी फसल अपनी मंडी के अंदर एमएसपी पे बेच सकता है। ऐसे ऐसे इसके बाद आप आगे चलिए, आप हैरानी करेंगे कि सरकार किस तरह से चल रही है। ये देखिए, फार्मर नेम ZZ, फादर नेम GFH, मोबाइल नंबर, ये सारे का सारा आप देखिए कि किस तरह से फर्जी रजिस्ट्रेशन। ये जो पोर्टल है, ये सरकार के जो समर्थक हैं, जो कालाबाजारी करते हैं, जो व्यापारी का काम करते हैं, ये मेरा फसल मेरा ब्यौरा सिर्फ उनका अवैध माल एक नंबर में बिकवाने के लिए, किसान के साथ धोखाधड़ी करने के लिए पोर्टल चलाया जा रहा है। और सबूत आपके सामने है। ये मैं नहीं कह रहा, ये पोर्टल की स्टेटमेंट कह रही है। कैसे रोके जाए, क्या समाधान होगा कैसे? आपने एक कहावत सुनी कि भाई दूध की रुखाड़ी बिल्ली को दे दी, ठीक है। हम कह रहे कि भाई हम गलत हैं और हम गलत आवाज उठा रहे हैं, तो हमें सरकार गिरफ्तार करे और जेलों के अंदर बंद कर दे। और या फिर उनके अंदर कहीं जमीर बाकी है, इस किसान बिरादरी के वोट लेकर के सत्ता में बैठे, तो वो इस चीज की निष्पक्षता से जांच करवाएं। हम मानेंगे कि उनके अंदर थोड़ा बहुत ईमान बाकी है, नहीं तो जैसे बनाया था इस बिरादरी के अंदर वो ताकत है। आज कृषि मंत्री होते हुए
मेरे विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, जैसे सांप को दूध पिलाते हैं और फिर उसी को डसता है, उसी तरह से कृषि मंत्री जिनके वोट लेकर के विधानसभा में बैठे, आज वो उन्हीं को मारने का काम कर रहे हैं। तो वो इस बात को याद रखें कि किसान बिरादरी ने ऊपर बैठाया है, सत्ताओं में बैठाया है, तो जिसने भ्रष्टाचार और लूटपाट की है उसको वहां से उठा करके मिट्टी में मिलाने का काम भी किया है। रवि जी, मैं एक बात और जानना चाहूँगा आपसे। अध्यादेश को लेके आपकी जो किसान यूनियन काफ़ी अग्रेसिव है, ये खराब है, किसानों को बंधुआ मजदूर बना देंगे। पहले भी हमारी बातचीत हुई थी, उसमें आपने कई बातें रखी थी जी। तो ये मतलब खराब क्यों है? किसान आड़ती आपके पक्ष में नहीं है तो उनके लिए भी खराब है, बता रहे थे जी। तो किसान अकेले घूम रहे हैं सड़कों पे, तो ये खराब मतलब क्यों है? हमने इस बात को चैलेंज किया आपके पिछले इंटरव्यू में भी। हमने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री हमें एक बार आमंत्रित करें, क्योंकि पिछले दिनों जो हमारे आंदोलन का पहला चरण था, हमने सभी लोकसभा सदस्यों को, राज्यसभा सांसदों को और विपक्ष के नेताओं को ज्ञापन दिया, और ज्ञापन के माध्यम से हमने मांग करी कि ये अध्यादेश सही है तो हम मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन इनको पिछले दरवाजे से क्यों लेकर के आ रहे हो? गुपचुप तरीके से कृषि सुधारों के नाम पर आप एमएसपी के ऊपर छुरी चलाना चाहते हो। कोरोना का फायदा उठा करके आप किसान को खत्म करने की तैयारी कर रहे हो। आप कह रहे हो कि आर्थिक आजादी हम दे रहे हैं। मेरे सरकार से सवाल है कि किसान तो आर्थिक आजाद कभी था ही नहीं, लेकिन आज जो सरकार सीधे और साफ तौर पर यह बात है कि ये सरकार जो बैठी है सत्ता में, वो काम हमारे आने वाली पीढ़ियों के साथ करने जा रही है, जो कभी अंग्रेजों के शासनकाल में भी हमारे साथ नहीं हुआ। हमें गुलाम बनाने की तैयारी है, हमें खुले तौर पर गुलाम बनाया जा रहा है। और विपक्ष की भूमिका इसमें आप देखेंगे, आपने विधानसभा की कार्रवाई देखी, सारे का सारा सरकार से लेकर के और कांग्रेस पार्टी, मैं दाद दूंगा पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की, जिन्होंने एक कड़ा फैसला लिया, स्पष्ट कहा कि ये अध्यादेश किसान को बर्बाद कर देंगे। विधानसभा का सेशन बुलाया और तीनों अध्यादेशों के खिलाफ प्रस्ताव पारित करके और वापस केंद्र सरकार को भेज दिए। भारतीय किसान यूनियन और ये किसान बिरादरी कैप्टन अमरिंदर सिंह को सलाम करती है, सल्यूट करती है इस कार्य के लिए। विपक्ष भाजपा की गोदी में जाकर के बैठे हैं, जो अभय चौटाला जी, जो इस बात के लिए, दबंग बात के लिए, खरी बात के लिए जाने जाते हैं। मुझे बड़ी शर्मिंदगी से इस बात को कहना पड़ रहा कि वो भी सरकार के दबाव में आकर के और विधानसभा में सर झुका के बैठ गए। केवल एक एमएलए ने आवाज उठाई। आप इन तीनों अध्यादेशों का एक भी फायदा गिनवा दोगे तो हम कृषि मंत्री जी की गुलामी करने के लिए तैयार हैं, और या वो किसानों को बरगलाना बंद करें। जो अध्यादेश किसानों को गुलाम बनाने वाले हैं, जो कृषि मंत्री हमारी ताबूत में खील ठोकने की तैयारी कर रहे हैं, उनको खुला चैलेंज है कि वो हमें बुलाएं, एक फायदा साबित करें, हम उनको मानेंगे सारी चीजों को, लेकिन फायदा कोई नजर नहीं आ रहा है। और या फिर जो हम बात उठाएं कृषि मंत्री वो माने और उनके ऊपर कार्य करें, नहीं तो जो है इसके परिणाम बहुत गंभीर होंगे कृषि मंत्री के लिए भी। और जब सीधी सी बात है किसान मरेगा तो फिर किसान आगे भी बढ़ेगा, और आगे बढ़ेगा तो जो लोग आज हमें लूटने के लिए बैठे हैं उनको भी किसी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। तो रवि जी, आखिर में क्या कहना चाहोगे लोगों को? आप यूनियन के युवा हैं और पूरा हरियाणा में जाते हैं, जोश से लबालब है आपकी यूनियन भी, आप भी, और युवाओं में अच्छा जोश भर रहे हैं आप, क्यों पूरा प्रदेश का भार है तो शायद ही रोज़ हर जिले में आपका एक चक्कर लग ही जाता होगा जी, चंडीगढ़ से लेके बादरगढ़ तक। जी। तो क्या कहोगे आखिर में लोग? मैं एक बात सबके बीच में, किसानों को मैं एक बात स्पष्ट रूप से समझाना चाहता हूं कि ये कह रहे हैं कि आर्थिक सुधार, किसान का भला कैसे होगा? किसान खुशी के दो आयाम, कर्जा मुक्ति और पूरा दाम, C2 फार्मूले के हिसाब से जो स्वामीनाथन आयोग का है। दूसरी बात, मेरी पूरी उपज MSP के ऊपर खरीदी जाए, कोई सब्सिडी की जरूरत नहीं, कोई कर्जे की जरूरत नहीं। हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहते थे। किसान को दो चीज दे दो, C2 फार्मूले के हिसाब से पूरा दाम, और किसान की फिर कर्जा मुक्ति होगी। ये दो चीज दे दो, किसान हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया नहीं, सोने का शेर बना देगा, जिसकी तरफ कोई देख भी नहीं सकता आंख उठा करके। इसमें मैं अंत में एक दो चीजों के ऊपर आपको ले जाना चाहता हूं। मंडी व्यवस्था खत्म करके सरकार स्पष्ट रूप से MSP को खत्म करना चाहती है। बाहर जो लोग उपज खरीदेंगे
वो पैन कार्ड से खरीदेंगे, कोई लेखा जोखा उनका नहीं होगा। किसान की गारंटी किसकी होगी? क्या उगाना है ये चीज तय करेगी कंपनी। आलू उगाया, इसकी ये साइज होगी, इतनी लंबाई होगी, इतनी चौड़ाई होगी। हम मेहनत कर सकते हैं, उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होगी हम नहीं बता सकते। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में हम सरकार से एक ही मांग कर रहे, हम तुम्हारे 3 अध्यादेश मान लेंगे, लेकिन एक अध्यादेश ले आओ। केवल एक अध्यादेश मांग रहे हैं कि एमएसपी से नीचे किसान की फसल खरीदना कानूनन अपराध होगा। जो एमएसपी से नीचे खरीदेगा उसको जेल की हवा खानी पड़ेगी। ये कानून ले आओ। क्यों सरकार ये कह रही है कि हम किसानों की आमदनी दुगना करना चाहते हैं? इन अध्यादेशों से किसान की आमदनी दुगनी नहीं होगी, किसान की आत्महत्या दुगनी होगी, किसान दुगने मरेंगे। एक और जो मैं आपको अंत में जो अपील करना चाहता हूं, और मैं सारे किसान भाइयों को इस बात को समझाता हूं, दूसरे प्रदेशों से, बिहार से लगा लो, बहुत सारे मजदूर हमारे यहाँ आते हैं। आप किसी मजदूर से बात कर लेना, तेरे कितनी जमीन है? कोई कहेगा मेरे 4 एकड़ है, 5 एकड़ है, 3 एकड़ है, 7 एकड़ है, 8 एकड़ है, और उसके बाद भी वो यहां आकर के 2 एकड़ के कपास के खेत में काम कर रहा है, जीरी के खेत में काम कर रहा है, धान के खेत में काम कर रहा है, लेबर कर रहा है। वो क्यों? वहां क्या हुआ? 2006 में मंडी खत्म कर दी। किसान अपनी उपज, जो मक्का हरियाणा में 1700 रुपए बिकती है, वहां 500 रुपए में रुलदी आंडन लाग रही, तो वहां किसान फसल पैदा करके अपनी उपज कहां बेचेगा? आज वो मजदूरी कर रहे हैं हमारे यहां आकर के। उसी तरीके से मैं हरियाणा प्रदेश के एक एक किसान, एक एक युवा से ये कहना चाहता हूं कि इन चीजों को एक एक किसान तक पहुंचाएं। अगर ये अध्यादेश लागू हो गए, एमएसपी का कानून नहीं आया, तो हम दूसरे प्रदेशों में, हमारे तो वो हालात भी नहीं है कि हम मजदूरी करने के लिए जा सकें। यहां कंपनियां कब्जा कर लेंगी हमारी जमीनों के ऊपर और हमें मजदूरी भी नहीं मिलेगी। हमारी आत्महत्याओं के रेट बढ़ेंगे। मेरा ये आपको हाथ जोड़ करके ये निवेदन है हरियाणा न्यूज़ 24 को कि आपने एक बहुत ज्वलंत मुद्दे को उठाया। आने वाली पीढ़ियां आपके योगदान को याद करेंगी, और जो साथी, जो भाई और किसान इस लड़ाई के अंदर सहयोग करेगा, वो खेती को बचा पाएगा, वो किसानों को बचा पाएगा। नहीं तो भूल जाइए ये कानून लागू हो गए तो कि भाई हम किसान रह पाएंगे, हमारे बच्चे खेती कर पाएंगे, हम खेती कर पाएंगे। इसके लिए सारे अभियान चलाएं, हम सरकार के ऊपर सरकार को झुकाएंगे। हम सारे भारतीय किसान यूनियन संगठित होकर के इस लड़ाई को लड़ना चाह रही। ये जो पूरा सितंबर महीना है, इसमें हम पूरे प्रदेश में गांव-गांव में जाएंगे। अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी रतनमान ने ये ऐलान किया, लाखों पोस्ट कार्ड एक किसान के, भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में गांव-गांव में जनसभाएं करके प्रधानमंत्री जी को भेजेंगे कि इन तीनों काले कानूनों को वापस लो और एक कानून लेकर के आओ एमएसपी खरीद का। मैं उसकी मांग करता हूं और इन तीनों अध्यादेशों का विरोध करते हैं। और सरकार को सीधी चेतावनी किसानों की ओर से हम दे रहे कि अगर सत्ता में रहना है तो इन अध्यादेशों को वापस ले लो, खरीद का कानून लेकर के आओ, गारंटी का कानून लेकर के आओ, नहीं तो हम मरेंगे तो सरकार को भी सत्ता के दरवाजे पर किसी कीमत में नहीं रहने देंगे। तो रवि जी, हमारे चैनल पर आए, आपने अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। मैं प्रदेश भर के किसानों को ये आह्वान करूंगा कि आज आप मीडिया की हालत देख रहे हैं, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया कहीं ना कहीं कॉरपोरेट घरानों से जैसे सरकारें चल रही हैं, ऐसे मीडिया चल रहा है। तो ज़रूरत है हरियाणा न्यूज़ 24 जो बेबाकी से जय किसान जय जवान की आवाज़ उठाता है, जनहित के मुद्दे और किसान हित के मुद्दे उठाता है। एक एक किसान इस चैनल से जुड़े और इन मुद्दों के ऊपर अपनी राय रखें, और जन जन तक हमारी आवाज़ पहुंचाने का केवल एक माध्यम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बैठे लोग कॉरपोरेट घरानों से चलते हैं, वो किसान की आवाज़ नहीं सुनते। ऐसे न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम अपने प्रदेश के किसानों से अपनी समस्या पहुंचा पा रहे। इसके लिए इनको बहुत शुभकामनाएं भी हैं, बधाई भी हैं, और इसी प्रकार से ये जनता की, किसानों की आवाज़ को उठाते रहें। आने वाली पीढ़ियां आपका कर्ज कभी नहीं उतार पाएंगी। मेरा आपका भारतीय किसान यूनियन के पूरे परिवार की ओर से बहुत अभिनंदन और बहुत स्वागत है। तो हमारे साथ ये किसान यूनियन युवा प्रदेश अध्यक्ष बने हुए थे रवि आज़ाद। युवा हैं, काफ़ी जोश है, जो बोलते हैं बेबाकी से बोलते हैं। तो इस बार आप क्या सोचते हैं? कमेंट में भी राय ज़रूर दीजिए। आपके कमेंट का किसान यूनियन को और हमें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लंबा
मेरे सहयोगी प्रिंस लामा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।